तुम योग्यता पैदा करो, दो चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। तुम गलत भी करो तो लोग अप्रिशिएट करें कि अच्छा गलत करता है यार। बाद में विकास हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको तुम इंडिया में राज्यसभा कहते हो, और हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको तुम इंडिया में लोकसभा कहते हो। जी मारिया एंथिनोद, उनकी लिपस्टिक आती थी 2-2 लाख रुपए की। जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है। जब 8 घंटा यहां से नहीं खा सकते तो 8 घंटा डायरेक्टली यहां क्यों डालेट जा रहे हो? ये भी पेट ही तो है। तुम 8 घंटा लगा के गन्ना पे रहे हो। धनुष रखा हुआ था, उनको पता था कोई उठा ना पाएगा। ओ मेरा हीमैन आएगा। तुम योग्यता पैदा करो, दो चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। तुम हमेशा अपना वाला क्यों सोच लेते हो? चुप रहो, पहले योग्यता पैदा करो, दो चीजें तुम्हारे पास खुद ब खुद आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। और स्त्री माने भगवान। अरे जो सृजन करे वही तो भगवान है, और कहां दूसरी जगह से लेकर आओगे? तो सब लोग बहुत प्यार से, और एक जैसे होता आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं, ऐसे रहा करो, बढ़िया मैच्योर बनकर करो। लेकिन सब कुछ ये बड़ी विडंबना है। मैं आदर्श की बातें नहीं करता, ना मैं उसमें बेभरोसा करता हूं, लेकिन तुम गलत भी करो तो लोग अप्रिशिएट करें कि अच्छा गलत करता है यार। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अच्छे को लोग बुरा कहें कि बहुत सच बोला था, दिमाग खराब किया है। कभी कभी तुम्हारी अच्छाई समाज के लिए बुरा बन जाती नहीं। सुबह 3 बजे उठकर घर में घंटा हिला रहे हैं, अगले आदमी की नींद खराब हो गई। तुम 3 बजे उठते हो, घंटी बजाना है तो धीरे से 1-2 बार बजा के फिर रख दो, बाकी लोगों को सोने दो। हमारे घर में है एक साहब, मैं तो छत पे चला जाता हूं ऊपर, बजाओ। अगर होगी तो उस बॉडी के कुछ अधिकार भी तो होंगे। तो ये बॉडी बनी, कौन सी बॉडी? पार्लियामेंट। कौन कौन था इसमें? फ्यूडल लॉर्ड्स। यही बाद में बना हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जहां सामंत बैठते थे उसको बोलते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जहां ये मर्चेंट्स और ट्रेडर बैठते थे उसको बोलते थे हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी का बाद में विकास हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको तुम इंडिया में राज्यसभा कहते हो, और हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको तुम इंडिया में लोकसभा कहते हो। चूंकि ये अनुवांशिक होता है, इसके लिए इसका इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन इसका होता है, ठीक, हेरिडिटरी। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हमको पता है, और तुम कानपुर में रह के तुमको अनुवांशिक नहीं पता है। फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? लुई 16, उनकी श्रीमती जी मारिया एंथिनोद, उनकी लिपस्टिक आती थी 2-2 लाख रुपए की। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आनी चाहिए, लिपस्टिक पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन राज्य आर्थिक संकट का शिकार है, उस समय आ रही है, यह दिक्कत है। स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। बोस ने जब सिंगापुर से इस देश के लोगों को कहा कि मदद करो, हम तुम्हारे लिए लड़ने जा रहे हैं, औरतों ने अपने शरीर के गहने उतारकर उनको दे दिए। तुम्हारा देश संकट में है और तब तुम लिपस्टिक मंगा रहे हो। यह प्रॉब्लम है, लिपस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। कभी दृष्टि को गलत जगह पे मत ले जाना। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है।
95% लोग नहीं जानते कि समस्या क्या है, और समस्या एक ही है। इस दुनिया में एक ही समस्या है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है, तुम्हारा मन। और जीवन में कोई समस्या नहीं है, बाकी सब समस्याएं फिजूल हैं, बेकार। एक बच्ची आई थी मिलने के लिए, नीट की, कहीं मन नहीं लग रहा पढ़ने में। मैंने कहा मेरा भी नहीं लग रहा। कैसे लगेगा मन जब तक तुम उस चीज को समझोगे नहीं, कनेक्ट नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, मन कैसे लगे? तुम रटना चाह रहे हो, चारों तरफ यही तो हो रहा है, और दिन भर तुम पढ़ रहे हो। तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो कम से कम, तुम सारे लोग। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 8 घंटा खाना खाओ, ये पेट सरवाइव करेगा? फट जाएगा। 8 घंटा खाना खाने के लिए कम से कम 8 घंटा दौड़ना पड़ेगा। खाए, 1 घंटा आराम किए, फिर 25 किलोमीटर दौड़े, तभी तो हजम होगा। फिर खाए, फिर दौड़े। तुम एक एक्सपेरिमेंट कर डालो, 8 घंटा खा के देखो। जब 8 घंटा यहां से नहीं खा सकते, तो 8 घंटा डायरेक्टली यहां क्यों डाले जा रहे हो? ये भी पेट ही तो है। 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, क्वेश्चन मार्क वार्क लगा के समझ के बंद कर दो किताब, और फिर कुर्सी पे ऐसे बैठो, ऐसे आराम से, और ऐसे आंख, ऐसे सर पीछे कर लो दीवार से टिका के, और आंख बंद कर लो। ऐसे नहीं कि मेज पे ऐसे पैर वर रख लिए, वो वाला हिसाब किताब नहीं करना है। 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट मनन करो। 20 मिनट, भले तुमको घर वाले कहें कि सो रहे हो, तुम्हारे मन को बड़ा आराम मिलेगा। हर 1 घंटे पे 20 मिनट आंख बंद कर लो, उसको हजम होने दो जो पढ़े हो, उसको जुड़ने दो, उसको कैलकुलेट होने दो, विचार उठने दो। तुम 8 घंटा लगा के गन्ना पेरे हो, कुछ यहां सेटल हो ही नहीं पा रहा है। तुम बस घड़ी देख रहे हो कि 5 हो गया, फिर जब 8 पूरा हो गया, तब तुमको खुशी इस बात की नहीं हुई कि तुम पढ़े, कुछ समझे। तुमको खुशी इस बात की हुई कि आज 8 घंटा पढ़े। फर्जी की खुशी। तुम 8 घंटा पढ़े और तुम्हारा कुछ तैयार नहीं हुआ, और तुम खुश हो। और तुम सोचो, तुम 4 घंटा पढ़े और 2 टॉपिक तैयार हो गया कि अब कोई भी कहीं से भी पूछे, तो यह खुशी मनाने की बात है कि 8 घंटा बैठ के पढ़ने वाली बात है? पहली वाली कि 2 टॉपिक तुमने पढ़ा, क्लियर हो गया, अब पूछो, हजम हो गया। ऐसे पढ़ो। हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट आंख बंद कर लो। वो 20 मिनट डाइजेशन होता है, डाइजेशन, उसको करो। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और जो पढ़ो किसी को समझा दो जाकर। समझा तभी पाओगे जब खुद समझे हो। और देखो 6 महीने के अंदर तुम्हारी तैयारी कैसे होती है। ये रटने वटना है ही नहीं। क्लियर हो गया कि ब्रिटेन की सामाजिक संरचना में कौन डोमिनेंट है? कैपिटलिस्ट क्लास। किस सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस सेंचुरी में हुआ? 18th सेंचुरी में, 1750। तो जो पैसा इंग्लैंड में आ रहा है वो कहां लग रहा है? इन्वेस्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये पहला रीजन, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड।